उसमें एक मुस्ताक डरपुरा का है, वो एक लड़का जो सस्पेक्ट हमने पकड़ा था, उससे हमें कुछ क्लू मिले तो ये हमें पता चला कि ये लुटेरे जो है सामान यहाँ से लूट करके हरियाणा ले गए हैं। यहाँ से पार्टी भेजी गई और कुरुक्षेत्र से इनको पकड़ा गया। ये करीबन 5 लाख रुपए मालियत का सामान है जो हमने वहां से रिकवर किया। श्रीनगर में पुलिस ने नकबजनों का एक ग्रुप गिरफ्तार करके उनसे तकरीबन 30 लाख रुपए मालियत का चोरी का सामान बरामद किया है। एसएसपी श्रीनगर अमित कुमार ने कल श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हजरत बल पुलिस की खुसूसी टीम ने यह कार्रवाई अंजाम दी और सिलसिले में 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। बरामदशुदा माल में तकरीबन 25 लाख रुपए के सोने के जेवरात और दीगर सामान शामिल हैं। हजरत बल इलाके में जो नकबजनी के केस हुए हैं पिछले 2 सालों में, उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। दे हैव कन्फेस्ड देयर क्राइम एंड ऑन देयर डिस्क्लोजर हमें लगभग 25 लाख का सोना जो मुख्तलिफ जगहों से चोरी हुआ था और लगभग जिसे हमारे 15 केस सॉल्व हुए वो हमने रिकवर किया है, प्लस कुछ कीमती शॉल हमने रिकवर किए हैं, उसके अलावा कुछ ऑर्नामेंट्स भी रिकवर किए हैं। अब इन गिरोह का जो मोडस ऑपरेंडी था, वो काम कैसे करते थे, वो किसी एरिया में जाते थे, वहां रेकी करते थे, उसके बाद ये देखते थे कि वो घरवाला किस टाइम पे घर पे रहता है, किस टाइम पे घर से बाहर जाता है। प्रॉपर रेकी करने के बाद वो उसके नजदीक किसी जगह पे किराए पे एक कमरा लेते थे, वहां एक दिन या 2 दिन रहते थे और डिसाइड करते थे कि हमें किस टाइम पे स्ट्राइक करना है। पीडीपी यूथ विंग की तरफ से शोपियां जिले में एक दस्तखती मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम का आगाज पीडीपी यूथ विंग के सदर वहीदुर्रहमान पर्रा ने चित्रगाम शोपियां से किया। इनका कहना है कि दस्तखती मुहिम का मकसद ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को राग़िब करके इनके मसाइल के इजाले की कोशिश करना है। रियासत के नायब वज़ीर आला ताराचंद की क़यादत में काबीना सब कमेटी ने उधमपुर का दौरा किया और मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात की। इस मौके पर पीएचई वजीर श्यामलाल शर्मा, वज़ीर ज़राअत गुलाम हसन मीर और अकबर लोन भी मौजूद थे। वहीं इलाके के पंचों और सरपंचों ने काबीना सब कमेटी की मीटिंग के खिलाफ एहतजाज किया। पुंछ में पहली बार फौज की जानिब से भर्ती रैली का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में नौजवानों ने भर्ती रैली में शिरकत की। टीवी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पॉल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं। हमदर्द हमदोजीन से शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। जम्मू में पीडीडी के आरजी मुलाजिमों ने एहतजाज किया और सिविल सेक्रेटरिएट की जानिब बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एहतजाजी मुलाजमीन की कोशिश को नाकाम बना दिया। एहतजाजी मुलाजमीन अपनी नौकरियों को मुस्तकिल करने और बकायाजात की अदायगी की मांग कर रहे थे।
डॉक्टर का गिरफ्तार करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमें मारा और हमारा जो प्रोटेक्ट था वो पुलिस ने बड़ी जबरदस्त तरीके से रोका। लेकिन हम रुकने वाले नहीं है, हम आगे ही मरे हुए हैं और मर चुके हैं। आज तक हमें ना वेतन मिलता है ना ही कुछ। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हमें जल्द से जल्द पीडीएल किया जाए। एनसीपी के यूथ विंग के कारकुनों ने जम्मू में कश्मीर के बारे में आप लीडर प्रशांत भूषण के मुतरादिफ बयान के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने भूषण को पार्टी से मुअत्तल करने की अपील की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने प्रशांत भूषण का पुतला नजर आतिश किया। काफी बार स्टेट के को लेके काफी कमेंट्स किए हैं। हम ये चीज बोलना चाहते हैं कि ये एक तरीके की सिर्फ पब्लिसिटी है, उसके सिवा कुछ नहीं है। लेकिन इस तरीके के जो कमेंट्स हैं वो हमारी सेंटिमेंट्स और स्पेशली हमारी फोर्सेस जो आज तक यहाँ के लिए इसके स्टेट के लिए अपनी जानें देती जा रही हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंची जाती है। हम इस चीज की एक डिमांड करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो प्रेसिडेंट है आम आदमी पार्टी के, वो इस चीज को स्ट्रांग लें और उनसे हमसे पूरी इंडिया से पूरी कंट्री से अपोलोजाइज करें जो उनके लीडर ने इस तरीके की टिप्पणी की है। जम्मू में जेल वार्डन के ओहदे के उम्मीदवारों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता 3 बरस से अभी तक जेल वार्डन की सिलेक्शन लिस्ट जारी नहीं की गई, इसलिए वो एहतजाज करने पर मजबूर है। और आज लगभग 38 दिन हो चुके हैं हमारी जेल वार्डन के उम्मीदवारों की हड़ताल को, लेकिन कंसर्निंग डिपार्टमेंट और इस सरकार और होम मिनिस्टर इन तीनों के कानों में आज दिन तक कोई जू नहीं रेंगी है। हम बार बार सरकार को अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करके अपने जो अधिकार हैं जिनके लिए हम लड़ रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन सरकार की जो है गहरी नींद में सोई हुई है और हमारी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने समाज में फैल रही बुराइयों पर अफसोस का इजहार किया। वो श्रीनगर में एक दीनी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो दीनी तालीमात पर अमल पैरा होकर बेहतर समाज की तामीर के लिए अपना रोल अदा करें। डोडा के करीबी गांव दहारबी के सरपंच गुलाम मोहम्मद शाह के घर में 5 और 6 जनवरी की दरमियानी रात को किसी नामालूम शख्स ने फायर किया, जिसकी वजह से सरपंच के अहले खाना दहशतजदा हो गए। सरपंच गुलाम मोहम्मद शाह ने इल्जाम लगाया है कि परवेज नामी शख्स ने ही ये कार्रवाई अंजाम दी होगी, क्योंकि जब से वो मेरे खिलाफ इलेक्शन हारा है तब से ही वो मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है। पूरी फैमिली सोए हुए थे, मैं भी अपने कमरे में दूसरे छत पे सोया हुआ था। तो इस असना में मेरे निचले वाले कमरे में निचली छत में खिड़की से फायर आया, जहां पहले मेरा बिस्तरा हुआ करता था उसकी तरफ फायर आया और बिस्तरा उसी तरह से डाला हुआ था, तो फायर मेरे चारपाई के ऊपर से दीवार को लगा है। एक तरफ से फायर हुआ, उसकी भी भयानक आवाज हुई। दूसरी तरफ से मेन गेट जो मेरा है तो उसकी बड़ी आवाज हुई, उसको बड़े जोर से खोला गया। तो जब ये आवाज हुई तो मेरी आंख जाग गई नींद से। एजेक के डोडा यूनिट ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया और तनख्वाहें वागुजार करने की मांग की। एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा कि 6 महीने से तनख्वाह बंद होने की वजह से वाक़ा कशी की नौबत आ गई है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। जम्मू कश्मीर नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट है। इस इजलास का जो गर्ज़ है कि वो ये है कि जो सीपी वर्कर्स हैं इनकी जो तनख्वाहें हैं 6 महीनों से 7 महीनों से रुकी पड़ी हुई हैं, और इस बीच हमने कई बार याददाश्तें पेश की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को और डी साहब को। उनकी एक याददाश्त हमने 12 नवंबर को पेश की और एक जो है 21 दिसंबर को पेश की, लेकिन उसके बावजूद इनकी तनख्वाहें जो वागुजार नहीं हुई। और इस बीच बहुत से त्यौहार भी आए
लेकिन त्योहारों पे भी इनकी तनख्वाहें वागुजार नहीं की गई, जबकि हमने बहुत बार इन मुतालबा किया कि कम से कम त्योहार के मौका पे इनकी तनख्वाहें वागुजार की जाएं। इनकी तनख्वाहें वागुजार न होने की वजह से इनके जो अहले खाना है वो फाका कशी का शिकार हैं। इसलिए हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि इनकी तनख्वाहें जो हैं जल्द अज जल्द वागुजार करें, बसूरत दीगर हमें फिर काम छोड़ हड़ताल की काल देनी पड़ेगी। नजर टीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही, लेंगे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद देखिए खास बात। आदाब। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत। देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। फरका वाराना फसाद का रास्त फायदा होता है बीजेपी और आईएसआई को। शकील अहमद के बयान को बीजेपी ने किया मुस्तरद। मुल्क में मुसलमानों का बदल रहा है सियासी रुझान। आम आदमी पार्टी नजर आ रही है मुतबादिल। आंध्र प्रदेश अक़लियती कारपोरेशन में 55 करोड़ घोटाला मामला। सीआईडी ने साबिक़ डायरेक्टर इलियास रिजवी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की हुकूमत से मांगी इजाजत। और मस्जिद अक्सा के इमाम शेख अली अल अब्बासी की ईटीवी से बातचीत। कहा क़िबला अव्वल की बाजियाबी पूरी दुनिया के मुसलमानों की जिम्मेदारी। और खास बात तफसील से। कांग्रेस तर्जुमान शकील अहमद के एक बयान से तनाजा खड़ा हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में मीडिया से बातें करते हुए शकील अहमद ने कहा कि मुल्क में होने वाले फरका वाराना फसाद से बीजेपी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को ही फायदा होता है। शकील ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट भी किया है। इस देश में कहीं सांप्रदायिक दंगा, विशेषकर हिंदू मुस्लिम दंगा होता है तो दुनिया में दो तरह के लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। भारत का भाजपाई
और पाकिस्तान का ISI। इसलिए कि दोनों को समझने की जरूरत है। देखिए, आइडिया ऑफ इंडिया और आइडिया ऑफ पाकिस्तान दोनों अलग अलग चीजें हैं। आइडिया ऑफ पाकिस्तान है कि हम एक धर्म के लोग ही एक जगह बिना भेदभाव के सुखी संपन्न रह सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। और आइडिया ऑफ इंडिया क्या है कि हम अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जात के लोग एक साथ मेल मोहब्बत से रह सकते हैं और हम देश तरक्की कर सकता है, और भारत ने उसको साबित किया है। हमने 1947 के बाद गोवा को अपने देश में हमारे शामिल हुआ, सिक्किम हमारे देश में शामिल हुआ, और एक धर्म का पाकिस्तान, वो धर्म के नाम पर ही उर्दू बोलने वाले और बंगला बोलने वाले आपस में नाइतफाकी करके बांग्लादेश और पाकिस्तान के नाम से दो देश बंट गया। तो जब भी इस तरह की घटनाएं भारत में होती हैं, जो रेडिकल एलिमेंट्स है पाकिस्तान में, वो लोगों को दिखलाता है कि हम लोगों ने जो फैसला लिया अलग होने का वो सही था। और दूसरे एक ये कि ये जो 40-42 मुस्लिम इस्लामिक देश हैं, मुस्लिम देश, इनके यहां ISI और पाकिस्तान के लोग, जो रिपोर्ट्स है हम कंफर्म कि कहते हैं कि हम वहां मदद कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लोगों की, हमको आप कुछ फंड से मदद कीजिए। तो ISI को फंडिंग होती है, और जब पोलराइजेशन होता है सोसाइटी में तो भाजपा को वोट का फायदा नजर आता है। तो जब भी मैंने ट्वीट किया है कि वेन एवर देयर इज कॉमनल ट्रबल इन दिस कंट्री, 2 टाइप ऑफ पीपुल रिजॉयस। कांग्रेस लीडर के बयान पर बीजेपी चरागपा हो गई है। बीजेपी ने शकील अहमद के बयान को मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी ने इसे मुल्क को तोड़ने वाले बयान से ताबीर किया, जबकि जेडीयू ने कांग्रेस को ही आईना दिखाया है। कराने वाली कांग्रेस और ISI खुश होते हैं, ये वास्तविकता है। बिकॉज क्योंकि दंगा का इतिहास अगर देखेंगे देश का, आजादी के बाद जितने हजारों दंगे हुए, उसमें से 90% दंगे कांग्रेस के राज में हुए हैं। तो दंगे कांग्रेस कराती है, उसको रोकती नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय का वो कल्याण नहीं करती है, और केवल एक हवा दिखाती है, बीजेपी का डर पैदा करती है। यही उनकी राजनीति है। अब ये राजनीति परास्त हो जाएगी। ऐसे आरोपों को कोई ध्यान नहीं देगा। ये लोग जानते हैं कि सांप्रदायिक दंगों के पीछे कांग्रेस होती है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स उनकी होती है, और मुसलमानों के दिल में हवा तैयार करना बीजेपी के खिलाफ, ये उनका काम है। अब ये रणनीति फेल हो जाएगी। ये बात सही है कि जो इस तरह के कम्युनल क्लैशेज होते हैं, तो उसमें से जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं और जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैं, जिनकी आइडियोलॉजी में ये फंडामेंटलिज्म है और कम्युनलिज्म है, उनकी ही बात बनती है, उनकी ही राजनीति चमकती है। लेकिन सवाल यह है कि शकील साहब की पार्टी सेंटर में राज कर रही है, इतने दिनों तक 40 साल तक एक छत्र राज रहा इस देश में, तो वो उसके अंदर भी दमखम, इस चाहे संघ परिवार हो चाहे ISI हो, उससे लड़ने का कोई दमखम इनके अंदर नहीं दिखता। मुल्क के बदले हुए सियासी हालात में मुसलमानों का रुझान भी बदल रहा है। आम आदमी पार्टी की शक्ल में उन्हें तीसरा मुतबादिल नजर आने लगा है। मुसलमानों के मजहबी रहनुमा भी आप के ताल्लुक से मुस्बत ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। पेश लखनऊ से इरफान अली की खास रिपोर्ट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कामयाबी का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिसियों से नाराज अवाम और ख्वास को आपकी शक्ल में उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। मुसलमानों के मजहबी रहनुमा भी इससे अछूते नहीं हैं। पिछले दिनों आपके लीडरों ने मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात की। मेरा यही कहना था, मैंने खत के जरिए से अरुण केजरीवाल साहब से ये बात कही कि फसाद के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ तहरीक को पूरे मुल्क में चलना चाहिए, यूपी में चलना चाहिए। आज यूपी झुलस रहा है।
आज यूपी में एक साल के अंदर 100 फसाद हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर के फसाद ने तो हिंदुस्तान की तकसीम के दौर के मजालिम को याद दिला दिया, बल्कि उससे ज्यादा जुल्म की कहानी सामने आ गई। ऐसी शक्ल में जरूरत है कि इस तहरीक को भी, और जो सियासी मुशावरती बोर्ड हम लोगों ने बनाया उसमें जितने लोग भी शामिल हैं वो भी इस तहरीक की मदद करें। और मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें किसी पार्टी की सूरत यहाँ पर अच्छी नहीं है। तो अगर आपका काम दिल्ली में मजबूत रहा और मजबूती से वहां जम गया और उन्होंने आपने वहां पर हम लोगों को हक और इंसाफ दिलाया, तो हम तो समझते हैं तो जो हमें हक हमारा दिलाएगा हम उसके साथ। मुसलमानों का तालीमी याफ्ता तबका भी मौजूदा सियासी हालात से परेशान है। इसे आम आदमी पार्टी से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन इन्हें इस बात का अंदेशा भी है कि कहीं आप भी दीगर सियासी जमातों की तरह यूपी की जात बिरादरी की सियासत में मुलविस न हो जाए। जो पॉलिसीज अभी देखने में आ रही हैं, दिल्ली में जैसे गवर्नमेंट बनी है तो अच्छे वर्क की तरफ ये अच्छा वर्क कर रहे हैं और लोग इनसे जुड़ रहे हैं, और इन्हें आगे भी इस चीज को कायम रखना चाहिए कि अच्छा वर्क करें, माइनॉरिटीज और तमाम लोगों को, तमाम सोसाइटी के वर्गों को लेके चलें। लेकिन साथ में जरा सा ये भी कहना चाहेंगे कि कुछ जैसे यूपी है, आपके यूपी में थोड़ा सा उनका जो जातिवादी असर कहीं कहीं पे दिख रहा है। ये मेरे ख्यालात हैं, जो मैंने अपने सोर्सेज से मुझे मालूम हुआ कि कई कन्वेनर हैं वो इस जात से ही बिलोंग करते हैं। इस पे केजरीवाल साहब को ध्यान देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के कारकुन यूपी में बड़े पैमाने पर मेंबरसाजी की मुहिम चला रहे हैं। इसमें हर तबके के अफराद शामिल हो रहे हैं। मुसलमानों में भी इसका क्रेज देखा जा रहा है, लेकिन मुस्लिम तंजीमें कदरे मोहतात रवैया अपना रही हैं। इन्हें आपकी अमली सियासत के नतायज का इंतजार है। ईटीवी न्यूज, लखनऊ। सफे में सितारों की जमघट लगी। देर रात तक खूब तफरीह हुई। मुजफ्फरनगर फसादात और पनाहगुज़ीन कैंपों में मुतासरीन की कसम पुरसी के पस मंजर में रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद करके अखिलेश हुकूमत ने मुतासरीन की अनदेखी की है। तीन तस्वीरें तीनों अलग अलग कहानी बयान करती हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे से मरबूत हैं। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन लहू मुंजमिद कर देने वाली सर्दी में बेसरोसामानी के आलम में जिंदगी काट रहे हैं, तो नेताजी के आबाई गांव में सालाना सकाफती प्रोग्राम अपने शबाब पर है। यहाँ सलमान, माधुरी दीक्षित, रणवीर सिंह और बॉलीवुड के कई सितारे अपने जलवे बिखेर रहे हैं, जबकि तीसरी तस्वीर में उत्तर प्रदेश के 17 अरकान असेंबली का एक वफ्द बैरून मुल्क के दौरे पर है। ये वक्त 20 दिनों में 5 मुल्कों का दौरा करेगा। वक्त की क़यादत आजम खान कर रहे हैं। आजम खान इस दौरे को स्टडी टूर बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन की राहत व बाज़ाबादकारी में लापरवाही और कोताही के लिए अखिलेश हुकूमत की नुक्ताचीनी की जा रही है। अभी भी मुतासरीन की बाज़ाबादकारी मुकम्मल तौर से नहीं हो पाई है। मुतासरीन को सरकारी मदद का इंतजार है। कैराना और मलकपुर में रिलीफ कैंपों में रह रहे लोगों ने दूसरी जगह जाने से इनकार कर दिया है। गुज़िश्ता महीने शदीद ठंड से कई बच्चों की मौत हो गई थी। ऐसे में अरकान असेंबली का छुट्टियां बिताने, बैरून ममालिक जाने और बॉलीवुड के महंगे अदाकारों को खुसूसी तैयारे के जरिए सैफई महोत्सव में परफॉर्म करने के लिए बुलाने पर पानी की तरह पैसा बहाना मुतासरीन के हवाले से यूपी हुकूमत की बेहिसी जाहिर करता है। लेकिन सैफई महोत्सव में बॉलीवुड सितारों की जमघट पर समाजवादी पार्टी क्या सफाई दे रही है, आप खुद सुनिए। मैं स्वयं भी वहां गया हूं, कुश्ती के कार्यक्रम में गया हूं, उद्घाटन हुआ है, वहां पर लोक संस्कृति जीवित होती है। तो समाजवादी सरकार लोक परंपराओं को जीवित रखना चाहती है। डॉक्टर लोहिया इसी पक्ष में थे। उन्होंने रामायण मेला शुरू किया था। जबकि कांग्रेस ने सैफई महोत्सव में बॉलीवुड सितारों की शिरकत की नुक्ताचीनी की है। चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो या किसानों के गन्ने का भुगतान, इस सारी चीजों में नाकाम उत्तर प्रदेश की सरकार आज सैफई महोत्सव के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। और सिर्फ करोड़ों रुपए खर्च ही नहीं कर रही है, बल्कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने
वहाँ पे एक तरह का जिस बॉलीवुड और हॉलीवुड के तर्ज पर नग्नता परोस रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश हुकूमत की फजीहत तो हो रही है, फसाद मुतासरीन की बाज़ावतकारी के ताल्लुक से हुकूमत की संजीदगी सवालों के घेरे में है। तो वहीं सलमान खान, माधुरी और बॉलीवुड के सितारों की शिरकत से लोगों में सही पैगाम नहीं गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के हक में आवाज उठाते हुए मजलिस फलाह इंसानियत ने मेरठ में रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। हालिया वाकयात और इल्जामात की सियासत के लिए भी मजलिस ने अखिलेश हुकूमत को मौरिद इल्जाम ठहराया। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत बरवक्त इक़दामात करती तो ये सूरत हाल नहीं होती। सच्ची ईमानदारी से जांच हो और उनके ऊपर कोई इल्जाम साबित हो जाए, समझे, तो हम उनके साथ नहीं हैं। पूरी कौम इस बात की मजम्मत हमेशा दहशतगर्दी की और इस तरह की वारदातों की हमेशा मजम्मत करती रही है, पूरी कौम ने मजम्मत की है। जहाँ तक लगता है कि ऐसे मुद्दों पर हमेशा जो है राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी जो है वोटों की राजनीति करती हैं और ज्यादातर मुझे तो यही महसूस होता है कि इसमें जो है राजनीतिक पार्टी जो है इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर जो है पेश कर रही हैं और अपने अपने तरीके से उसको पेश कर रही हैं। हमारा कहना यह है कि यदि कोई ऐसी घटना हुई है, वहाँ ऐसी कोई वारदात है या ऐसा कोई इस तरह कोई काम हुआ है तो उसके प्रॉपर वे में जांच की जाए और किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए इस तरह से। मुजफ्फरनगर वाले मामले में जो भी कार्रवाई है वो कानूनी तौर से पूरी तरह से सही होनी चाहिए। अगर उसमें सच्चाई है तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन झूठे फंसाने के लिए कोई भी कोशिश किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर के रहमान खान ने वक्फ बिल 2013 के हवाले से कहा कि कोई भी कानून मुकम्मल नहीं होता, ताहम इसका सही और मुनासिब इस्तेमाल किया जाए तो इस कानून से फायदा उठाया जा सकता है। वक्फ कानून के बारे में भी ये बात सादिक आती है। इस कानून की बुनियाद पर मुसलमान इस काबिल बन सकते हैं कि उन्हें किसी का मोहताज नहीं रहना होगा। मरकजी वजीर ने इन ख्यालात का इजहार इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज के प्रोग्राम में ETV से बातचीत के दौरान किया। कानूनी माहिरीन का कहना है कि वक्फ कानून के ताल्लुक से बेदारी वक्त का तकाजा है। जो भी इसमें खामियां पॉइंट आउट करते हैं वो खामियां हर कानून में, कोई कानून परफेक्ट नहीं है, मगर अगर आज कौम और मिल्लत पूरी ये तय कर लें कि वक्फ के जरिए से हम इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, इसमें दिलचस्पी लें, तो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं, हर चीज तो मुसलमान किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इसमें मेरी अपील है कि इसमें दिलचस्पी कौम ले, अपनी प्रॉपर्टीज को बचा के इसकी तरक्की। इसके जो अच्छे एस्पेक्ट्स आए हुए हैं, जो इसके अच्छे दफात आए हुए हैं, उसको आप पढ़ें और उसका इस्तेमाल करके जो वक्फ की जायदाद जो बर्बाद हो रही है, जो मिसमैनेज हो रही है, उसको मैनेज कीजिए। जानकारी होगी तभी जो है वक्फ की जायदाद का मैनेजमेंट अच्छा होगा। मैनेजमेंट अच्छा होगा तो फिर जो है उसकी आमदनी बढ़ेगी। तो मेन मकसद यह है कि लोगों को इसके बारे में बताया जाए ताकि जो है वो उसका इस्तेमाल करें और जहां जहां पे औकाफ हैं जो उनके कब्जे में है या जो उस पर काम कर रहे हैं, वो इन दफात का फायदा उठा करके और जो वक्फ की जो आमदनी है उसमें इजाफा करें। ये मकसद इसका असल में है। आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के साबिक वाइस चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद इलियास रिजवी कॉरपोरेशन के स्कैम के जिम्मेदार पाए गए। CID ने तहकीकात के बाद इलियास रिजवी को 55.47 करोड़ रुपयों के स्कैम के लिए जिम्मेदार पाया। मोहम्मद इलियास रिजवी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए CID हुकूमत आंध्र प्रदेश की इजाजत का इंतजार कर रही है। बाज़ार 2012 में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में 55.47 करोड़ का स्कैम मंजर आम पर आया था। इस मामले में तहकीकाती एजेंसी ने 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया है। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत।
बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। वो सुबह कभी तो आएगी। एफडीआई से किसान को फायदा होगा और किसान जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो खड़ा होगा। कभी तो We have allowed a very healthy business environment. That is why